त्रिकोणमितीय वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 6 को हम आप लोगों को करा चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों और उनके थीटा के निश्चित मानों वाले सवाल कराए थे। अब हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या होगा कि आपको सर्वसमताएं दे रखी होंगी, जिससे आपको LHS बराबर RHS प्रूव करना होगा। सर्वसमताएं क्या होती हैं? सर्वसमताएं वही होती हैं जो कि मतलब हमेशा सत्य होती हैं, हमेशा सत्य होती हैं। यहाँ पर सर्वसमताएं किसकी होंगी? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कौन कौन से? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इन्हीं से क्या होगा? सर्वसमताएं बनेंगी। अब मैं आप लोगों को सर्वसमताएं निकाल के बताने वाला हूँ तीनों। अब हमारे पास 3 मुख्य सर्वसमताएं हैं और जिनको मैं आप लोगों को निकाल के बताऊंगा वो कैसे आती है। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट उनको लिख दूंगा और रट लो उनको, नहीं, मैं आप लोगों को उनको निकाल के बताऊंगा। और आपको ये तो पता होगा त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है। समकोण सबसे पहले हमें यूज किसका करना है? समकोण त्रिभुज का। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर हमारा ये चैनल BK मैथ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। हम RBSC के क्लास 10 का हिंदी मीडियम का कंप्लीट कोर्स मैथ का तो डाल ही रहे हैं, इसके अलावा हम 11वीं का 12वीं का NCERT का पूरा कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट लाने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों हम आप लोगों को मोटिवेशन वीडियो भी डाल रहे हैं धीरे धीरे। और हम आप लोगों को लाइफ मैनेजमेंट और माइंड पावर टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आप लोगों को जो दुनिया की बेस्ट बुक, जैसे आपने सुना होगा रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है ना, उनके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर में मुझे आप लोगों को सर्वसमता निकाल के बतानी है, सर्वसमता कैसे आती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? ये रहा, ये मान लिए A, ये मान लिए B और ये मान लिए C। तो ये क्या है? 90 डिग्री कोण, इसे कोण को मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो दोस्तों आप लोग जानते पाइथागोरस प्रमेय को तो जानते ही होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों को यहाँ पर कर्ण क्या है? AB का वर्ग बराबर आधार क्या है? BC प्लस लंब क्या है? AC का वर्ग, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। थीटा क्या है? ये, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये गोया लंब। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और शेष क्या होगा? आधार, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको त्रिकोणमितीय सम का निकालने के लिए इसमें दोनों साइड में कर्ण का भाग दे देंगे, कर्ण के वर्ग का भाग दे देंगे। किसके वर्ग का भाग दे देंगे? कर्ण के वर्ग का। कर्ण का क्या दोस्तों? यहाँ पर AB स्क्वायर का दोनों तरफ भाग देने पर AB स्क्वायर का दोनों तरफ भाग देने पर दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, तो भाग दे देंगे। तो AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। तो दोस्तों AB स्क्वायर में AB स्क्वायर कितनी बार जाएगा? भाग, एक बार। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? BC बटे AB का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं हम? AC बटे AB का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या है? BC बटे AB। BC क्या है? आधार, और AB क्या है? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये आपने प्रश्नावली 6 में पढ़ लिया हुआ। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है, ये क्या हो गया? BC बटे AB, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दोस्तों लंब क्या हो गया आपका? AC बटे AB। तो ये क्या होगा? कॉस थीटा अंदर वाला, ये अंदर वाला क्या होगा? साइन थीटा। तो 1 बराबर आ गया कॉस थीटा का वर्ग प्लस साइन थीटा का वर्ग, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? समझ रहे होंगे, आप लोगों की आशा है हमें कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ये अभी तक इसको आप देख लें अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या कह देते हैं? इसे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर क्या कह देते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो आपकी ये सर्वसमता आ चुकी है। ये क्या? एक सर्वसमता, ये बहुत ही प्रश्नावली में मेन यूज इसी का ही है, ठीक है। ये सर्वसमता नंबर 1 आ गई। ये क्या आ गई? सर्वसमीका नंबर 1, सर्वसमता नंबर
1 आ गई। ये थीटा के सभी मानों के लिए वैलिड है। ठीक है, थीटा थीटा के मान चेंज तो होंगे, मतलब ये थीटा के सभी मानों के लिए लागू होगी, इसलिए सब सम का है, मतलब सभी जगह लागू होगी। ठीक है, अब मुझसे इसे दो सर्व सम का और निकालनी है। इससे मैं क्या करने वाला हूँ, इस सर्व सम क्या में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने वाला हूँ। किसका? साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो ये क्या होगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों दूसरे पेज पर चलने। अब आप लोगों ने ये भी सूत्र पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े तो मैं अभी अभी आप लोगों को बता देता हूँ। क्या सूत्र हैं कि 1/साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, बराबर क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होंगे, इसका इसमें यूज होने वाला है। 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, और इसी के अलावा मैं और बता देता हूँ। और जैसे कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है। और 1/कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक थीटा। मैं इन सूत्रों को आप लोगों को प्रूव करके बताऊंगा कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ पर यूज हो रहे हैं इसलिए आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और 1/कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इनको इसमें यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या आया था, 1/साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये साइन स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1/साइन थीटा का होल स्क्वायर ये क्या है कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर ये क्या है 1 है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब मैं इसे अगले पेज पर लिखने वाला हूँ। तो दोस्तों थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों उस पिछले वाले को मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्या हुआ, 1/साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1/साइन थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा, तो ये क्या हो गया कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो गया कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपके पास दूसरी सर्वसम आ चुकी है। ये आप लोगों की दूसरी सर्वसम है, दूसरी सर्वसम है, ये आप लोगों की दूसरी सर्वसम है। कौन सी सर्वसम का? ये आप लोगों की दूसरी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को तीसरी सर्वसम का निकालने वाला हूँ। हमारी पहली सर्वसम क्या आई थी कि आपकी पहली सर्वसम क्या आई थी, पहली सर्वसम दोस्तों क्या आई थी पहली सर्वसम आपकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सर्वसम का 1 में पहले मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया था, अब की मान कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दूंगा। सर्वसम का 1 में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा आपको बताया है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोगों की तीसरी सर्वसम का आ चुकी है, थर्ड सर्वसम का। दोस्तों मैंने आप लोगों की सर्वसम का निकाल के बता दी है। पहली सर्वसम के क्या, मैं इनको तीनों को एक जगह पर लिख देता हूँ, पहली दूसरी तीसरी। ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चौथी क्या है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये सरसमका निकाल के बता दिए हैं और आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत यूज आने वाली है। अब मैंने आप लोगों को ये सूत्र बताया, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। ये बताएं, मैं आप लोगों को इन सूत्रों को भी निकाल के बताने वाला हूँ कि ये कैसे कैसे आते हैं। तो दोस्तों अब तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर दोस्तों अभी भी हम आप लोगों ने हमारे चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दे दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो सके अगर वो बैकवर्ड इलाकों से हैं और उन्हें अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं हो रही है तो। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब ये कर्ण बटे लंब आया कैसे, 1/लंब बटे कर्ण से ही तो आया है दोस्तों, क्योंकि कर्ण बटे लंब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, 1/लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, 1/साइन थीटा। अब कोसेक को नीचे ले जा, साइन को इधर ले जा, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा। इसी तरह साइन थीटा बराबर, इसी तरह साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, आप इनको याद कर सकते हैं, ये ऊपर वाला आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह क्या दोस्तों, इसी तरह वो निकल जाएंगे, जैसे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये क्या, 1/आधार बटे कर्ण, मतलब 1/cos थीटा। इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह और इसी तरह आप उसको तो निकाल सकते हैं ना, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अगर ये समझ गए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप उसका ज़रूर जवाब दूंगा। 3 सूत्र फिर मैंने आप लोगों को बता दिए। मैं दोस्तों आपको बिलीव मी सब कुछ खोल के बताने वाला हूँ, बिल्कुल आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि सवाल में आपको सोचना कैसे, आपको ये मतलब लोग इस प्रश्नावली में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि टीचर बताते नहीं है कि सवाल कैसे सॉल्व होगा, कैसे उन्हें सवाल को अप्रोच करना है। उन्हें मतलब वो डेरिवेशन करके नहीं बताते हैं, सूत्रों को डायरेक्ट प्रश्नावली पर कूद जाते हैं और इधर से इधर वाला LHS से RHS लानी होती है, इससे उन्हें प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, और एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। और अब तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा होता है। ठीक है, ये कैसे आए ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कैसे आए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, BKB मैथ है, वो हमारा चैनल है दोस्तों। मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मोटिवेट अस, सपोर्ट अस। ठीक है, क्योंकि टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। मैंने क्या किया, लंब ऊपर भी कर्ण का भाग दे दिया और नीचे भी कर्ण का भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये प्रूव करके बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि मैंने आपको सारी सर्वसमता निकाल के बता दी हैं आपकी बुक की। अब मैं आप लोगों को सवालों पर पहुंचाने वाला हूं। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नावली तक नहीं पहुंचूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी बुक के उदाहरण कराऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं मैं कि आपकी बुक में कितने उदाहरण हैं। प्रश्नावली 7.1 से पहले आपकी बुक में टोटल सात नहीं, 8, 9, 10, 11, 12 दोस्तों, आपकी बुक में 12 उदाहरण हैं। और फिर इसके बाद प्रश्नावली 7.1 है, 7.1 के बाद फिर उदाहरण है, और फिर प्रश्नावली 7.2 है। मैं आप लोगों को पहले उदाहरण कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद में प्रश्नावली 7.1 कराऊँगा। एक प्रश्नावली में जो मेन सवाल है उसको मैं आपको बाद में ही बताऊँगा उसको। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण नंबर 7.1 से, उदाहरण 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, किससे, उदाहरण 1 से। प्रश्नावली 7.1 के जो उदाहरण है ना, उनको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को हेडिंग भी लिख लेता हूँ जिससे आपको पता लग सके कि ये उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बुक के प्रश्नावली 7.1 से जो पहले जो दे रखे हैं उनमें से उदाहरण नंबर 1 है।
तो उसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या है? कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। दोस्तों आपको पता होगा कोसेक थीटा क्या है, मतलब मुझे ये चीज़ है ना इसमें बदलनी है, मतलब इसे बदलना है, इसे इसमें बदलना है। यहाँ क्या है? कोसेक थीटा और सेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, और सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। अगर मैं ये ला दूँ, अगर मैं इधर साइन और कोस ला दूँ तो तभी तो ये आ पाएंगे, क्योंकि 1/sin से कोसेक आएगा और 1/cos से सेक आएगा। इसका मतलब मुझे ये साइन और कोस में बदलने हैं, साइन और कोस में बदलने। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा मुझे करना क्या है ऐसा लाने के लिए। सबसे पहले इधर देखूंगा, इधर क्या है? कोसेक सेक। कोसेक सेक किससे आते हैं? साइन और कोस से। किससे आते हैं? साइन और कोस से। और इसका मतलब मुझे इधर साइन और कोस चाहिए, तभी ये आ पाएंगे। इसका मतलब इसे मैं साइन और कोस में चेंज करने वाला हूँ दोस्तों। साइन और कोस में कैसे चेंज करूँगा? कोस थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या? कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, LHS बराबर, LHS बराबर, ठीक है, ये क्या LHS, ठीक है। अब कोस थीटा बटे, अब सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है लघुत्तम लेने का, और कुछ बनता ही नहीं है। लघुत्तम क्या आएगा दोस्तों? साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये लघुत्तम आ गया। लघुत्तम क्या क्या लेते हैं? लघुत्तम ऐसी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं का जो मतलब नीचे वाली संख्याओं सभी का भाग चले जाए। लघुत्तम ऐसी न्यूनतम संख्या होती है, LCM, इसे क्या कहते हैं? LCM। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इनका न्यूनतम गुणनफल होता है। इन संख्याओं का न्यूनतम गुणनफल मतलब ऐसी न्यूनतम संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चले जाए। ठीक है, अब साइन थीटा का इसमें साइन थीटा में भाग देंगे, कितनी बार गया? कोस थीटा बार। कोस थीटा का इससे कोस थीटा गुणा कर देंगे तो क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का इसमें कितनी बार गया? साइन थीटा बार। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा किया था साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब यहाँ पर सर्वसम का काम आ गया हमारा, सर्वसम का यूज आ गया। सर्वसम के क्या है हमारी? एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इस तरह लिख देंगे हम, चूँकि एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि एक बराबर साइन, सॉरी दोस्तों आपको दिखा नहीं था अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो मैं यहाँ पर एक रख दूंगा ऊपर। एक बटे क्या आ गया ये? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इस तरह लिख सकते हैं ना, एक गुणा एक बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब मैं किसी क्या लिख सकता हूँ? एक बटे साइन थीटा गुणा एक बटे कोस थीटा लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? कोसेक थीटा इंटू ये क्या होगा? सेक थीटा। तो ये क्या हो गया आपका? RHS बराबर RHS, इस तरह लिख देते हैं, बराबर RHS, और न्यू लिख देते हैं फिर हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी बुक का पहला सवाल हो चुका है, बुक का पहला उदाहरण हो चुका है, सॉरी दोस्तों। अब हम आप लोगों के लिए उदाहरण नंबर 2 कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू, उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि 1 प्लस सिद्ध करना है इसमें, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बराबर 1, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ये क्या करना है? हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है? वही LHS उठा लेना, उसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्या LHS है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? ए प्लस बी, A - B दिख रहा होगा। ये मुझे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले मतलब मुझे क्या करना होता है LHS में? समीकरण को सॉल्व करना होता है। क्या? ओनली एंड ओनली हमें सॉल्व करना है, सिर्फ क्या करना है? सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर सरल करना है। 1 + साइन थीटा A + B - B। तो मैं क्या कर सकता हूँ? A² - B² लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है, चूँकि A² - B² बराबर होता है A - B इंटू A + B। इस तरह आप लिख देंगे बोर्ड में, चूँकि। तो ये क्या हो गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो गया? 1 - 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया दोस्तों हमारा, हम यहाँ तक। अब हमें आगे करना है। तो दोस्तों मैंने आपको सरसम का बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की तरफ पक्षांतरण करता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह। तो लिखो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों क्या है?
यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, ये 1 है, इसका मतलब ये भी cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर थीटा आ रहा होगा, तभी तो बराबर 1 आएगा, तभी cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कटेगा। इसका मतलब ये साइन कोस में बदलना है, इसका मतलब टेन की जगह पे हमें साइन कोस लिखना है। टेन क्या होता है, हम जो लिख देंगे टेन थीटा बराबर, चूँकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोस्तों आप लोग सोचना है, वास्तव में इस प्रश्नावली वो मज़ा आते हैं ना करने में, रियली में मुझे तो यार दोस्त मज़ा आते थे और अब भी मज़ा आते हैं वो पढ़ाने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है ना, मुझे इसी प्रश्नावली में मज़ा आता है। तो आप लोगों को मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे, पहले एक बार करिए इस प्रश्नावली को, इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। कॉस स्क्वायर थीटा लघुत्तम लेंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये कट गया, अब क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये सब सम का से पता ही है, ये एक है, इस तरह हम बराबर का चिन्ह लगाते हुए चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि LHS बराबर है, वो भूल गया था सॉरी इसके लिए। और भैया बराबर क्या गया RHS, ये आपका होगा हेंस प्रूव। तो इसके लिए आप HP भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। तो दोस्तों आपको, मुझे आशा है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 3 को कराने वाला हूँ। और दोस्तों उसे कराने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वो तो मैं आपको बता चुका था कि सब्सक्राइब कर लें, बट दोस्तों घंटी के बटन को दबा दें, जिससे उसमें ऑल पर क्लिक कर लें। घंटी बटन को दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, उससे ऊपर वाले ऑल पर क्लिक कर दें, जो दोस्तों जिससे हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत आप उसको देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, हम एग्जाम्पल नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद मैं आपको इस वीडियो में आगे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों उस नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे आपके आगे के पार्ट को, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से ना। तो सबसे पहले LHS क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा दोस्तों। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सूझ रहा है, जो सूझ रहा है वही कर दो। क्या सूझ रहा है, सबसे पहले लघुत्तम सूझ रहा है, और क्या करेंगे इसमें, साइन को हम कुछ लिख नहीं सकते, साइन को कुछ नहीं लिख सकते, कुछ तो हम कर ही नहीं सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप बताएं मुझे। अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कुछ नहीं कर सकते रियली में। इसमें हम लघुत्तम किया जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा भाग देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा दोस्तों। साइन थीटा कट जाएगा, बराबर चिन्ह लगाना भूल गया था मैं, ठीक है सॉरी दोस्तों इसके लिए। ऊपर क्या आ गया 2, नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप लोगों को तो याद आ गया होगा पिछले सवाल का, एग्जाम्पल नंबर कौन का 2 का, जिसमें ऊपर दे रखा होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब A प्लस बी इंटू A माइनस बी लगा दो दोस्तों। क्या लगा दो, A प्लस बी इंटू A माइनस बी लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि मैंने बताया था आपको जितना सरल हो सकता है उतना सरल करते जाना है। ठीक है, अगर कभी कभी तो हमें कभी कभी सोचना पड़ता नहीं, तो हमें सीधे चलते स्टेप बाय चलना होता है, सॉल्व करना होता है। कभी कभी हमें ऐसा करना होता है कि कभी कभी हमें साइन स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का, सेक स्क्वायर ऐसे भाग देना पड़ जाता है किसी वैल्यू का, तो वो थोड़ा सोचना पड़ता है। ये सवाल आप धीरे धीरे करेंगे तो आप प्रैक्टिस होगी दोस्तों अगर यू आर रियली इंटरेस्टेड इन मैथ्स दोस्तों, फेसबुक पर हमें शेयर दोस्तों, सॉरी यार मैं आप लोगों को फेसबुक के लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ फेसबुक से दूर रहो, आप कभी क्लास 10th में। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ध्यान देते हैं। 2/A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इसको क्या लिख देंगे 2/A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो दोस्तों फिर आपको याद आ गया होगा, पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों आप इसे, अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा के इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दो इसको दोस्तों यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये क्या होगा 2 इंटू 1/cos थीटा का होल स्क्वायर ही तो है दोस्तों ये, और 1/cos थीटा आप लोगों को मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूँ बराबर सेक थीटा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या आ गया 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपको बराबर RHS आ चुका है दोस्तों, इसे कहते हैं हेंस प्रूव। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तो दोस्तों तभी लगेगी जब आपको समझ में आ गया हो, आपको ये मज़ा को यार क्या बात है यार, क्या पढ़ाया लौंडे ने। अगर आपको ऐसा लगा है, अच्छा लगा है, तो दोस्त प्लीज़ यार लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्त। तो तुमको पता है सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं रियली में मतलब जब बताओ, अगर आप काम करते जा रहे हैं और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, दुख होता है ना यार।
और अगर आउटपुट मिलता है तो खुशी मिलती है ना, जश्न मनाता आदमी और ज़्यादा काम करता है क्योंकि आउटपुट मिल रहा है। दोस्तों अगर आप, मेरा आउटपुट क्या है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलेगा। आप हमारे दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और इसके साथ ही दोस्तों जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया ना, उसकी नोट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो की लिंक भी दे दूँगा और इससे पहले जो भी हमने चैप्टर पढ़ाए हैं उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है।